नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पंकज आर्या में, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ मैथमेटिक्स के कुछ लेक्चर्स। तो आज हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उस पे हम लोगों ने एक दो प्रॉब्लम्स भी बनाए थे। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अपना फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और हम लोग ने होमोजीनियस इक्वेशन को भी कर दिया था। आज हम लोग देखेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, मतलब कि रिड्यूसिबल माने कि कन्वर्टेबल। ठीक है, तो यानी कि ऐसे इक्वेशंस जिसे कि आप होमोजीनियस फॉर्म में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज आप एक इक्वेशन देखें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5y अपॉन 6x प्लस 7y। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ये होमोजीनियस फॉर्म है। क्यों है होमोजीनियस फॉर्म? क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वो 1 है, और डिनोमिनेटर में भी जो डिग्री है वो 1 है। लेकिन अगर मैं इसे कुछ इस प्रकार लिख दूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5y अपॉन 6x प्लस 7y। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ +3 और +4, तो ये नॉट होमोजीनियस। ठीक है, ये होमोजीनियस नहीं होगा। तो अब ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हम लोग को इस टाइप के इक्वेशन से डील करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग एक जनरल फॉर्म ऑफ लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। तो वो इक्वेशंस आपके कुछ इस प्रकार रहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई अपॉन सी वन अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, वेयर जहाँ पर ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू सबके सब क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो आपको इस टाइप के इक्वेशन से डील करना है। अब आपके दो केसेस बनेंगे इसमें। ठीक, एक बनेगा आपका केस वन, व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। फॉर एग्जांपल, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 6 अपॉन 4x प्लस 7y प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, a1 अपॉन a2 है आपका कितना, 2 अपॉन 4, और b1 अपॉन b2 है 3 अपॉन 7। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर अपन एक और केस की बात करें, जो कि केस 2 है, आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। फॉर एग्जांपल आप देखें कि इक्वेशन अपॉन 2x प्लस 3y प्लस 5। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a1 अपॉन a2 है आपका 4 अपॉन 2 यानी कि 2, और b1 अपॉन b2 भी है आपका 6 अपॉन 3 यानी कि 2। ठीक है, तो दोनों केसेस से डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केस वन को, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब इसे मैं सीधा एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये है आपका नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अब देखिए आपके स्टेप्स क्या रहेंगे। फर्स्ट, आपको स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h से रिप्लेस करना है, और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k से। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, तो जो आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d ऑफ y प्लस के अपॉन डी ऑफ x प्लस एच, यानी कि dy अपॉन डी एक्स कैपिटल वाले के इक्वल हो जाएगा। तो अब आपके ओरिजिनल इक्वेशन को जब आप देखेंगे तो ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा।
किस फॉर्म में, x को आपने रिप्लेस किया x प्लस एच से, प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस के माइनस 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x प्लस एच प्लस y प्लस के माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस एच प्लस 2 के माइनस 3 और 2x प्लस वाई प्लस 2h प्लस के माइनस 3। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या काम करना है कि आपको इतने पार्ट को हटाना है ऊपर और नीचे से। ठीक है, तो ये दोनों को आपको पुट करना है ज़ीरो के इक्वल, यानी कि h प्लस 2 के माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो और 2h प्लस के माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे सॉल्व कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2h प्लस 4 के माइनस 6 ज़ीरो आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3 के प्लस 3 ज़ीरो, यानी कि k इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब k इज़ इक्वल टू 1 को इधर डालिए तो h माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि h इज़ इक्वल टू 1 आ गया। यानी कि आपको इससे क्या पता चलता है कि k इज़ इक्वल टू 1 एंड h इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसे आप एक जगह पे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में जब आप दोनों को ज़ीरो कर लिए तो अब इसके बाद ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये क्या है, होमोजीनियस फॉर्म है ना। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे, वही जैसे कि आप हमेशा से सॉल्व करते हैं इसे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो ये हो जाता है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2vx अपॉन 2x प्लस वी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस वी। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा इस फॉर्म में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 2। ठीक है, तो अब जब आप इसे दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, v प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। जिससे कि आप लीनियर सॉरी कि जिससे कि आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाएं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट, तो माइनस 1/2 इंटू माइनस 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी। तो ये हो जाएगा -1/2 log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस 2। अब इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, आप इसे सॉल्व करते जाइएगा और इसके बाद आपको आंसर मिलेगा। अब देखिए, आपको इसे सॉल्व करते जाना है, आपको रुकना नहीं है। तो देखिए, मैं भी इसको लगातार सॉल्व करते जा रहा हूँ। यहाँ पर कोई गलती तो वैसे नहीं हुई है मुझसे। हाँ, तो अब आप इसे ऐसे ही फर्दर सॉल्व कीजिए और फिर इसके बाद आपको इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि -2v लिए थे और इसे हम लोगों ने डायरेक्ट किया, इसे हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं किया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप किस मेथड के अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। और ये हो जाए आपका log 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी इज इक्वल टू log x प्लस सी। अब आप सबको एक तरफ ले जाइए, log x प्लस 1/2 log 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस log 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी इज इक्वल टू सी। ठीक, अब इसके बाद ये किसके इक्वल हो जाएगा, log x स्क्वायर प्लस log 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस log 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। अब इसे आप फर्दर सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वी स्क्वायर इंटू वन माइनस वी का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी का होल स्क्वायर 2c। तो एक वन प्लस वी और एक वन प्लस वी कैंसिल, सॉरी इधर पर बचेगा आपका वन माइनस वी। अब यहाँ पे बचेगा आपका लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वी का होल क्यूब अपॉन वन प्लस वी इज इक्वल टू 2c। इसे आप c डैश ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वी होल क्यूब अपॉन वन प्लस वी इज इक्वल टू k आ गया आपका सपोज। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका v है वो क्या है आपका y अपॉन एक्स, तो इसे आप रिप्लेस कर दीजिए इससे k। अब इधर पर ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब और ये एक्स माइनस वाई होल क्यूब और यहाँ पर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, तो ये इससे कैंसिल और ये वाला एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास बचेगा एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स प्लस वाई। अब यू आपने लिया था एक्स प्लस एच और कैपिटल वाई को वाई प्लस के, एच वन और के भी वन था, तो यानी कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और y इज इक्वल टू वाई प्लस वन। ठीक है, तो इसे आपको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देना है। एक मिनट, आपने लिया था, सॉरी ये मेरी मिस्टेक है, आपने लिया था x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच और y इज इक्वल टू वाई प्लस के। ठीक है, तो x को क्या लिखेंगे आप, x माइनस वन और कैपिटल y को स्मॉल y माइनस वन। अब इसे आप इसमें पुट कर दीजिए, स्मॉल x माइनस वन माइनस वाई प्लस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू के एक्स प्लस वाई माइनस टू, यानी कि x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस टू। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए बहुत लंबा जाएगा इसका सॉल्यूशन, तो ऐसे ही करना है आपको, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, आराम आराम से धीरे धीरे सॉल्व करते जाना है और आपको अप्रोच पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार इसको समराइज कर लीजिए कि आपको क्या करना है। रिप्लेस x बाय एक्स प्लस एच एंड y बाय वाई प्लस के। ठीक है, और उसके बाद आपको इसको कन्वर्ट कर देना है किस फॉर्म में, होमोजीनियस फॉर्म में। सॉल्व, replace the original value considered above, और इसमें आपको find h and k। ठीक है, इतना काम आपको करना पड़ेगा और इसकी मदद से आपको ये फाइनल वाला स्टेप करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लेते हैं केस सेकंड, ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अब अगर सपोज हम लोग करते हैं कि आपका जो इक्वेशन दिया रहता है वो रहता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, अब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आप सपोज कोई k ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल टू के a2 और b1 इज इक्वल टू के b2। ठीक है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, a1 को के a2x प्लस के b2y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, यानी कि कितना किसके इक्वल हो जाएगा, k इंटू a2x प्लस b2y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, तो इसके बाद आपको इसमें क्या करना पड़ेगा,
रिप्लेस a2x प्लस b2y बाय एनी वेरिएबल v। ठीक है, देन फाइंड dy by dx in terms of dv by dx, solve and replace the original form। ठीक है, तो इसे भी हम एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है x माइनस वाई माइनस टू डी एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले आते हैं और अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, x माइनस वाई अपॉन टू एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री। ठीक, अब इसके बाद आप यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये एक कॉमन फैक्टर आके 2x माइनस वाई माइनस थ्री, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 जो है वो आपका 1/2 के इक्वल हो रहा है। तो आपको कंसिडर करना है x माइनस वाई इज इक्वल टू v। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक, अब ये 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स को लिखिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह, ये इधर से, और ये पूरा कितना है v, तो v माइनस टू अपॉन टू वी माइनस थ्री हो जाएगा ऐसे। अब इसे इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। अब आप इसे जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका v माइनस वन अपॉन टू वी माइनस थ्री इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसे आप वेरिएबल सेपरेबल से कीजिए, ये पूरे टर्म्स एक तरफ आ जाएंगे dv। ठीक है, अब इसके बाद जो dx होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स v माइनस वन और माइनस वन अपॉन वी माइनस वन डी वी, तो 2 माइनस वन अपॉन वी माइनस वन डी वी के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू टू वी माइनस लॉग ऑफ v माइनस वन प्लस सी, यहाँ पर मॉड्यूलस भी आएगा। अब इसके बाद आप सब्सटीट्यूट ओरिजिनल वैल्यू, तो v को आप क्या कंसिडर किए थे, x माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई माइनस वन प्लस सी, तो x हो गया आपका 2x माइनस टू वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई माइनस वन प्लस सी। ठीक, अब इस x को इधर ले आइए, तो x माइनस टू वाई माइनस लॉग x माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू, ये माइनस सी को सपोज आप कोई k एज्यूम कर लीजिए और ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बार फिर से ऊपर की तरफ जाते हैं और आप एक बार देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं मैं उन्हें हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। जब आपका a1 a2 और b1 b2 का रेशियो सेम ना हो तो पहले ये कीजिए y बाय y अपॉन के। उसके बाद जो सबसे मेन प्रोसेस है वो ये वाला है, इसमें आपको h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके बाद आपको फिर ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है जो कि आपका होमोजीनियस में बन जाएगा। इसके बाद आप जब करते 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 इसका फाइनल आंसर ले आएंगे जो कि आएगा ये वाला, इसे आपको फिर ये वाला से रिप्लेस करना है h और k की वैल्यूज़ की हेल्प से, और फिर फाइनली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने वो स्टेप्स किए थे, और ये वाला केस 2 थोड़ा सा आसान होता है। तो इसमें एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू में आपको ये जब देख लेंगे कि कॉमन फैक्टर बन रहा है इधर पर ऊपर नीचे, तो ये वाला ऐसे करके ये इस फॉर्म में निकालेंगे आप y और v का रिलेशन। उसके बाद इसे सॉल्व करते जाएंगे और फाइनली जो आपका जो आंसर आएगा उसे आप रिप्लेस कर देंगे ओरिजिनल से, तो आपको आपका फाइनल आंसर
मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, बड़े आराम से बनेगा। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस, और अभी तक के लिए आप इतना ही सॉल्व कीजिए, और बाकी आपको आंसर्स वगैरह कमेंट सेक्शन में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वीडियो के। तो तब तक आप वीडियो को आराम से देखें, आराम से समझें, कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।